हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम MSW ड्राइवर इंजन स्टिक के लाइव टेस्ट होगा आपका आज। यह आपका आज पहला टेस्ट है यूट्यूब पर 11 बजे। जितने भी टॉपिक हमने पहले कंप्लीट किए हैं उन सभी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप टेस्ट होगा। आपको हर पर्सन में 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। आप लाइव चैट में कमेंट करके उसका आंसर बताना है और वीडियो समाप्त होने पर आपके कितने प्रश्न सही हुए उसका भी कमेंट करके नीचे बताना है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। और इस टेस्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं उसकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज का हमारा प्रश्न रहेगा, आपको हर प्रश्न में 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, उसमें आपको उसका सही आंसर बताना है। और वीडियो समाप्त होने पर आपके 15 क्वेश्चनों में से कितने प्रश्न राइट हुए उसका कमेंट करके बताना है, जिससे आपका भी आंकलन हो सके कि तैयारी कैसी है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से क्या प्राप्त किया जाता है? हीट इंजन में ताप द्वारा गैसों को फैलाकर क्या प्राप्त किया जाता है? इसमें पहला ऑप्शन है चाल, दूसरा ऑप्शन है शक्ति, तीसरा ऑप्शन है दाब, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न आज से मैं कई दिन पहले भी कर चुके हैं। आज आपको इसका सही आंसर बताना है। लाइव चैट में क्या होगा? इसका सही आंसर होगा शक्ति। अगला दूसरा प्रश्न है हमारा, एक्सटर्नल कंबेंशन इंजन का प्रकार नहीं है। इसमें पहला ऑप्शन है स्टीम इंजन, दूसरा ऑप्शन है टरबाइन इंजन, तीसरा ऑप्शन है डीजल इंजन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपको इसका भी सही आंसर बताना है, क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डीजल इंजन। डीजल इंजन है वो इंटरनल कंबेंशन इंजन है, जबकि स्टीम इंजन और टरबाइन इंजन है वो एक्सटर्नल कंबेंशन इंजन के भाग हैं। अगला हमारा तीसरा प्रश्न है, इंटरनल कंबेंशन इंजन का प्रकार है। इसमें पहला ऑप्शन है स्टीम इंजन, दूसरा ऑप्शन है टरबाइन इंजन, तीसरा ऑप्शन है डीजल इंजन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जिसने दूसरा प्रश्न का सही आंसर दिया है वो तीसरे का आसानी से दे सकता है। इसका सही आंसर बताना है तीसरे प्रश्न का, क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डीजल इंजन। अगला चौथा प्रश्न है हमारा, इसी इंजन में इग्निशन कंबेंशन इंजन में ईंधन जलाने का स्थान कैसा होता है? इसमें पहला ऑप्शन है बहुत कम, दूसरा ऑप्शन है बड़ा, तीसरा ऑप्शन है गोल, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। कुछ प्रश्न है जो पहले भी आपने पढ़े थे, उनका भी टेस्ट में प्रश्नों को जगह दी गई है। आपको चौथे प्रश्न का सही आंसर बताना है, क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बड़ा होता है। अगला प्रश्न है हमारा पांचवा, IC इंजन कब स्टार्ट होता है? इसमें पहला ऑप्शन है स्टार्ट नहीं होता है, दूसरा ऑप्शन है काफ़ी देर से, तीसरा ऑप्शन है तुरंत, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। IC का मतलब है इग्निशन कंबेंशन इंजन। तो आपको इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, IC इंजन है वो तुरंत स्टार्ट हो जाते हैं। अगला छठा प्रश्न है, इसमें निम्न में से किस ईंधन का प्रयोग स्पार्क इग्निशन इंजन में किया जाता है? इसमें पहला ऑप्शन है पेट्रोल, दूसरा ऑप्शन है गैस, तीसरा ऑप्शन है डीजल, चौथा ऑप्शन है पेट्रोल में हवा का मिश्रण। आपको इसका सही आंसर बताना है। लाइव चैट में क्या होगा?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पेट्रोल व हवा का मिश्रण। स्पार्क इग्निशन इंजन में ज़्यादातर पेट्रोल व हवा के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है, जबकि कंबेंशन इंजन में हवा को कंप्रेस करके डीजल का स्प्रे किया जाता है। अगला 7वां प्रश्न है हमारा, सिलेंडर में ऊपरी सीमा तथा निचली सीमा क्या कहलाती है? इसमें पहला ऑप्शन है एनडीसी तथा सीडीसी, दूसरा ऑप्शन है पीडीसी तथा केडीसी, तीसरा ऑप्शन है टीडीसी तथा बीडीसी, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। ये प्रश्न आपने कई दिन पहले भी पढ़ा है, तो इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टीडीसी तथा बीडीसी। सिलेंडर में ऊपरी सीमा टीडीसी कहलाती है और निचली सीमा बीडीसी कहलाती है। अगला 8वां प्रश्न है, निम्न में किसी क्रिया के हिस्से का एक निश्चित क्रम में बार बार होना क्या कहलाता है? इसका पहला ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी, दूसरा ऑप्शन है साइकिल, तीसरा ऑप्शन है एम्पलीट्यूड, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर बताना है आपको, क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, साइकिल कहलाता है। किसी क्रिया का निश्चित क्रम में बार बार होना साइकिल कहलाता है। आपके कितने प्रश्न राइट हुए ये भी कमेंट करते जाएं। अगला हमारा 9वां प्रश्न है, वे सभी इंजन जिनमें ईंधन का देन कार्यकारी सिलेंडर के अंदर होता है कहलाते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है बाह्य देन इंजन, दूसरा ऑप्शन है आईसी इंजन, तीसरा ऑप्शन है सीआई इंजन, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आपको सही आंसर बताना है, क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आईसी इंजन। अगला प्रश्न है हमारा 10वां, पिस्टन की दिशा कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होती है? इसमें पहला ऑप्शन है ऊपर की तरफ, दूसरा ऑप्शन है बीडीसी से टीडीसी की तरफ, तीसरा ऑप्शन है नीचे की तरफ, चौथा ऑप्शन है ए में बी दोनों। इसका सही आंसर बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लाइव चैट में आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा हर प्रश्न में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए व बी दोनों, क्योंकि पिस्टन कंप्रेशन स्ट्रोक में बीडीसी से टीडीसी की तरफ चल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये भी कह सकते हैं कि बीडीसी से टीडीसी की तरफ जा रहा है। इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन आईसी इंजन नहीं है? इसमें पहला ऑप्शन है गैस इंजन, दूसरा ऑप्शन है एल्कोहल इंजन, तीसरा ऑप्शन है पैराफिन इंजन, चौथा ऑप्शन है गर्म वायु इंजन। इसका सही आंसर बताना है आपको, क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गर्म वायु इंजन। अगला 12वां प्रश्न है हमारा, गैस के फैलने पर पिस्टन की दिशा होती है। इसमें पहला ऑप्शन है टीडीसी से बीडीसी की तरफ, दूसरा ऑप्शन है बीडीसी से टीडीसी की तरफ, तीसरा ऑप्शन है ऊपर की तरफ, चौथा ऑप्शन है ए तथा बी दोनों। आपको इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा? दोस्तों, जो हमने पहले प्रश्न कर लिए उन्हीं को भी इस टेस्ट में शामिल किया गया है, तो आप ये कमेंट नहीं करें कि प्रश्नों को रिपीट किया जा रहा है। जितना आपका प्रयास रहेगा, जितना आप प्रयास करोगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के, उतने आपकी मजबूत होती जाएगी तैयारी। तो आपको 12वां प्रश्न का सही आंसर बताना है, क्या होगा? इसका सही आंसर होगा, गैसों के फैलने पर पिस्टन है वो टीडीसी से बीडीसी की तरफ चलता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। अगला हमारा 13वां प्रश्न है, निम्न में से किस कारण से टू स्ट्रोक इंजन में फोर्ट का प्रयोग किया जाता है? टू स्ट्रोक में पोर्ट लगे होते हैं, जबकि 4 स्ट्रोक इंजन में वाल्व लगाए जाते हैं। ये आपको भी पता है, पहले भी वीडियो में पढ़ा चुके हैं।
तो इसका पहला ऑप्शन है चार्ज करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है पावर स्ट्रोक के लिए, तीसरा ऑप्शन है ताज़ा ईंधन आने में जली गैसों को निकालने के लिए, चौथा ऑप्शन है ए और सी दोनों। इसका सही आंसर बताना है आपको, क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। चार्ज करने के लिए और ताज़ा ईंधन में जली गैसों को बाहर निकालने के लिए टू स्ट्रोक इंजन में पावर टू का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी ज़रूर करें। अगला प्रश्न है हमारा, सिलेंडर में पिस्टन की अधिकतम उच्च बिंदु को क्या कहते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है टीडीसी, दूसरा ऑप्शन है बीडीसी, तीसरा ऑप्शन है स्ट्रोक, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर बताना है आपको, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, टीडीसी। सिलेंडर में पिस्टन के अधिकतम उच्च बिंदु को टीडीसी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 15वां, निम्न में से कौन बाह्य दहन इंजन नहीं है। इसमें पहला ऑप्शन है भाप इंजन, दूसरा ऑप्शन है भाप टरबाइन, तीसरा ऑप्शन है हेलकोल इंजन, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर बताना आपको, क्या होगा। दोस्तों, आज आपके लिए सरल क्वेश्चनों का टेस्ट रखा गया। जिस तरह से हम टेस्ट देते जाएंगे, बाद में प्रश्नों का लेवल भी हाई होता जाएगा। पहले ही टेस्ट में यदि हार्ड क्वेश्चन दिया जाए तो वो आपकी तैयारी को और कमज़ोर कर सकते हैं। इसलिए आज लेवल प्रश्नों का थोड़ा लो है, सरल क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन हमने पहले चर्चा किए थे उन्हीं का टेस्ट है। तो इस 15वें प्रश्न का आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, हेलकोल इंजन। आपको ये टेस्ट यूट्यूब पर लाइव होने का कैसा लगा प्रयास हमारा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपका कौन सा पार्ट कंप्लीट करवाना उसके बारे में भी कमेंट करें। तो आज की वीडियो में हम इतने ही प्रश्नों की चर्चा करेंगे। नेक्स्ट टेस्ट में इसके अगले पार्ट की चर्चा करेंगे। इन प्रश्नों की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।